रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंदिर मस्जिद तेरो धाम, सबको सन्मति दे भगवान। मंदिर मस्जिद तेरो धाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भज प्यारे तू सीताराम, सीताराम सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे यानी आज का सुविचार है, आप जहाँ कहीं भी जाएं पूरे दिल से जाएं। वेर एवर यू गो विद ऑल योर हार्ट। अर्थात बच्चों, जब हम किसी भी कार्य को करने का इरादा करें या जीवन में कुछ बनने की, कुछ बड़ा करने की चेष्टा करें तो मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ और पूरे मन से, लगन से उस कार्य में जुट जाना चाहिए, तो सफलता भी हमारी निश्चित हो जाती है और उन कठिन परिस्थितियों में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और मन की एकाग्रता ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है। थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया शब्द जो आपके शब्दकोश को बढ़ा देगा। आइए फिर पढ़ते हैं उस नए शब्द को। एक बार उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग जान लेते हैं। आप पढ़ेंगे इसको रॉ, RAW, रॉ मतलब कच्चा। बच्चों, आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज की पहेली, टुडेज पजल। नोच नोच कर खाता मांस, जीव है दुनिया का ये खास। 2 अक्षर का छोटा नाम, उड़ता रहता सुबह शाम। बताओ क्या? बताइए। सही उत्तर है गिद्ध, यानी कि वल्चर। वल्चर की स्पेलिंग है VULTURE, वल्चर। धन्यवाद। नमस्कार, अब समय है आज के इतिहास का। 8 मार्च 1911 में आज के दिन यूरोप में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। विश्व के विभिन्न देशों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और स्नेह प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। आज के ही दिन 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से लगभग 39 विश्व के गंतव्य स्थानों तक उड़ानें जाती हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ स्पेशल जानेंगे विश्व महिला दिवस के बारे में। हर वर्ष संपूर्ण विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व के क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक
और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के समान अधिकार, योगदान, शिक्षा की महत्ता, आजीविका के मौके आदि विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की प्रश्नोत्तरी यानी क्विज ऑफ द डे में सबसे पहला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? इसका उत्तर है तूफानी मौसम का। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? इसका उत्तर है आयन मंडल। अगला और अंतिम प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? इसका भी उत्तर है आयन मंडल। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों, अब समय हो चला है आज के बाल गीत का। बच्चों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आज का हमारा बाल गीत समर्पित है देश की सभी महिलाओं के लिए। बच्चों, महिलाएं समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके बिना विकसित और समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की महती आवश्यकता है। तो आज की हमारी कविता का शीर्षक है, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। तो देश की सभी महिलाओं को समर्पित यह कविता शुरू करते हैं। तोड़कर हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, तोड़कर हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। मैं किसी से कम नहीं ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं ये सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, हाँ गर्व है मुझे मैं नारी हूँ। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आज की कहानी है एक घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। बच्चों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे रास्ते में जो भी जानवर मिलता वो उसे परेशान करता और डराकर भगा देता था। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया। वहीं पर कुछ चींटियां छोटा सा घर बनाकर रहती थीं। एक चींटी बड़ी मेहनत से अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। ये देख हाथी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो चींटी ने कहा कि बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए भोजन जमा कर रही हूँ ताकि बारिश का मौसम बिना किसी परेशानी से निकल जाए। यह सुनकर हाथी के मन में एक शरारत सूझी और उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चींटी के ऊपर डाल दिया। पानी से चींटी का भोजन खराब हो गया और वह पूरी भीग गई। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया और उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का सोचा। फिर एक दिन चींटी को मौका मिल ही गया कि वो हाथी को सबक सिखा सके। हाथी भोजन करके हरी घास पर सो रहा था। चींटी सोते हुए हाथी की सूंड में घुस गई और अंदर से उसे काटने लगी। जैसे ही चींटी ने हाथी को काटा, हाथी दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। चींटी ने हाथी के रोने की आवाज़ सुनी और सूंड से बाहर निकल आई। हाथी उसे देखकर डर गया और अपने किए की माफ़ी मांगी। जब चींटी को महसूस हुआ कि हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसने हाथी को माफ़ कर दिया। हाथी अब बिल्कुल बदल गया और उसने वादा किया कि अब वो किसी को नहीं सताएगा और दूसरों की मदद भी जरूर करेगा। कहानी से हमें बच्चों यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए। कहानी कैसी लगी बच्चों? थैंक यू।
नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है नारी की महत्ता। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को बताते हुए कहा था, मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा। नारी घर, समाज और राष्ट्र का आदर्श होती है। कोई पुण्य कार्य, यज्ञ, अनुष्ठान, निर्माण आदि नारी के बिना पूर्ण नहीं होता है। सशक्त नारी सशक्त समाज की आधारशिला होती है। इतिहास साक्षी है कि जब जब समाज या राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी हैं। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य परायणता से सिद्ध किया है कि वह किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं है, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। यह हर्ष का विषय है कि अब महिला जगत का बहुत बड़ा भाग अपनी संकोचशीलता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज के सृजन में अपनी भागीदारी के लिए प्रस्तुत है। वर्तमान में नारी शक्ति का फैलाव इतना घनीभूत हो गया है कि कोई भी क्षेत्र इनके संपर्क से अछूता नहीं है। दोहरे दायित्वों से लदी महिलाओं ने अपनी दुगनी शक्ति का प्रदर्शन कर यह सिद्ध किया है कि समाज की उन्नति आज केवल पुरुषों के कंधे पर ही नहीं, अपितु उनके हाथों का सहारा लेकर भी ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होती है। उन्नत राष्ट्र की कल्पना भी यथार्थ रूप का धारण कर सकती है जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को सशक्त करे। महिला स्वयं सिद्धा है, वह गुणों की संपदा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति को शत नमन। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बही, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा, अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम।